जब एक संयुक्त परिवार की मैं बातें कहना चाहती हूँ। संयुक्त परिवार में जब होते हैं तो एक दूसरे में कमी होता है और एक दूसरे की में शिकायत होती है, लेकिन जिससे लगाव होता है उसी में शिकायत है और उसी में कमियां होती हैं। उसी से लड़ने में अच्छा लगता है क्योंकि उसे प्रेम होता है। उसने कोई अपना दिमाग से कहता है। इसलिए हम कहेंगे आदमी को रहते हुए उसका कदर करना सीख लो, उसका इज्जत करना सीख लो। जब वो रिश्ता टूट जाता है, आदमी दूर हो जाता है ना, तो उसका कदर समझ में आने लगता है। उसका कमियां पग पग पर खलती है कि उसके रहने या न रहने से कितना अंतर होता है। हर पल उसकी याद दिमाग में आता रहता है, चलता रहता है। रहने पर समझ में नहीं आता है। हम यही सब सारे लोग से कहेंगे कि आप सब अपने रिश्ते को, अपने परिवार को समझिए, उसको अहमियत दीजिए, जीते जी उसको अहमियत दीजिए कि आए कुछ। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, बस पछताने के ही रह जाता है। मैं किसी को नहीं कहती, मेरा यह अनुभव, मेरा अपना बीता हुआ, मेरा अपना पल। एक समय था, मेरा घर परिवार से, बहू से, बेटे से, 2 छोटे छोटे पोतियां थी। घर भरा था किलकारियों से, बच्चों से, बहू से। बहुत चहल पहल था। द्वार घर इतना भरा पड़ा था कि कौन पड़ता था। समय बीतता गया, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी एक दिन आएगा। समय के अनुसार ऐसा समय बदला कि समय ऐसा सबको अपना चपेट में ले लिया, इतना चपेट में ले लिया कि किसी को रोने तक नहीं छोड़ा, रोने के लिए ही नहीं छोड़ा। कितना रोई, क्या कहें, किसी क्या कहें, कोई सुनने वाला नहीं। किसी कहानी जो कितना कहेंगे, कब तक मेरी दुखड़ा कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। दूसरी बात है, दुख तो आता है, बहुत कुछ उथल पुथल कर देता है। इतना उथल पुथल कर देता है ना, इसी दुख में अपना पराया भी समझ में आ जाता है। मेरे साथ अपनों ने बहुत गद्दारी किया, बहुत गद्दारी किया। एक दो ने किया, हमने सबसे बोलना बंद कर दिया। डर हो गया, सब पर से विश्वास उठ गया। शायद ये भी ऐसा ना हो, ये मन में हो गया। आप सब किसी से अपना दिल का बात, दुख हो सुख हो, मत कहिएगा। कोई अपना नहीं है, जो अपना है वही अपना है, जो पराया है अपना नहीं हो सकता।
अपना ही पराया जब हो जाता है तो पराया कैसे अपना होगा? नहीं होगा। इसलिए हम यही कहेंगे, अपना बात किसी से शेयर मत कीजिए। और सबको पता है, कहते हैं, मैं पहले सुनती थी कि मेरे पेट में सभी बातों का गोला बन गया है। हकीकत गोला बन गया था, अब बन गया है। लेकिन मैं समझ में नहीं आता है कि किसके पास बैठूं, किसके यहाँ जाऊं, किससे क्या कहूं, कौन सुनने वाला है। सबका मैंने रुख देख लिया, सबको हमने पहचान लिया। जिसका पहले से ईर्ष्या था अपना भरास निकल दे, उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैं देख कुछ बोल नहीं पाती थी, देख देख करके सुन सुन के हैरान रहा करती थी। यही कहते बाहर समय कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो बाप यमराज बन जाता है, रस्सी जो है सर्प बन जाती है। सही बात है, एकदम सही बात है, जो कि अपने ऊपर बीत चुका है। ऐसा मेरे अंदर हो गए है ना, ऐसा हो गया है ना, हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, किसी का फोन नहीं उठाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं होता है। यही कहते हैं कि जैसा भी हो वैसा, अपना ही बुरा हो भला हो, अपना ही अच्छा है। जो अपना हमारा जो बिल्कुल नजदीकी थे, अपना हर बात शेयर किया करती थी, दुख सुख कहा करती थी, वो भी ऐसे गद्दार निकले, ऐसे गद्दार निकले कि उसकी तरफ तो मुझे मुड़ कर देखने का मन नहीं होता है। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया है। अभी होता है कि सबसे बुरे हम थे कि हमने भाव में आकर सब अपना समझकर बात शेयर किया करते थे। नहीं जानते थे कि इसका ईर्ष्या एक दिन मेरा घर जला देगा, उसका ईर्ष्या ही घर मेरा जलाकर राख कर दिया। इसलिए हम कहेंगे, यही कहेंगे, सबसे यही कहेंगे, दुआ करेंगे कि जो अपना है सो अपना है, और कोई अपना नहीं है। मेरे पास कोई अपना नहीं है, बस 2 लड़की है अपनी, बस इसके सिवा कोई अपना नहीं है। 3 लड़कियां हैं मेरे पास, ये अपने लड़के अपने माँ के सिवा कोई अपना नहीं है। हम जानते थे कि हमारा सब, यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि हम सबको अपना माना करते थे। क्यों ही अपना माना करते थे? अपना न मानते थे। जो भगवान को दिया हुआ कष्ट मिला तो मिला, वो तो बात की बात है। जो अपनों ने उस समय मुझे घाव दिया है ना, वो घाव नहीं निकल रहा है। बहुत घाव कष्ट देता है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि किसकी गोद में हम सर रख करके हम रोकर अपना पेट का कांट निकाल ले, अपनी तबीयत को हल्का कर ले। हम नहीं समझे, इतना हम सबका बात सोच सोच कर पागल हो गए थे। हम घबरा करके प्रयागराज गए। वहां पर दीदी लोग को देखा हमने, उन लोगों के गोद में हम चिपक करके सिमट करके खूब फूट फूट करके रोए, चीख चीख कर रोए, अपना तबीयत हल्का किए। और कोई अपना नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा।
जिसे हम अपना समझते थे वो गद्दार निकले, वो ईर्ष्या वाला निकलते थे। मेरा ये दिन दिखने के लिए वो इंतजार किया करते थे कब उनका बुरा समय आए, कि वो कैसे हंस खेल रही है, कैसे वो रोवे। मैं रोने लगी। वो लोग जो सोचना था वो पूरा हो गया। मेरा जो हंसना था वो मिटिया मेट हो गया। कहीं के लोगों की ईर्ष्या नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि जहर आप अगर पी गए तो जहर का इलाज हो जाएगा, आप बच सकते हैं। लेकिन आदमी अगर जहर बन जाए ना, आपको कान भरने वाले, घर फोड़ने वाले मिल जाए ना, तो वो कभी उसका कोई इलाज नहीं है, बिखर कर बर्बाद हो जाएगा। अपने बेटी बहू के घर में बाहर को कभी मत जाने। एक बात आप सबको जरूर मैं चेतावनी दूंगी ना, कि आप सब पर विपत्ति आपत्ति पड़े, वो तो अपने बस की बात नहीं है। भगवान न करे कि मेरे जैसा विपत्ति किसी को हो। अगर किसी तरह अच्छा हो बुरा हो, अपनी जगह अपने बेटी बहू के सामने किसी को जगह मत दीजिएगा, बाहरी वाला को। जब तीसरी, खास करके औरत, जब तीसरी आपके घर के अंदर मेहमान जो है वो आकर अपना हक जमाने लगी, वो अपना बन करके आई ना, वो सबसे खतरनाक, सबसे वो खतरनाक है। उसे अपना जगह मत छोड़िएगा। मैं इसी में सबको देख लिया। मेरा इस वीडियो में रोने का मन नहीं था, कुछ कहने का मन नहीं था, लेकिन जरूर था कि सबको, हाँ, मेरे जैसे विश्वास कोई न करे एक दूसरे पर, जो कि मैं विश्वास करे और उल्टा मुझे क्या उसका परिणाम मिला। लेकिन हाँ, एक बात तो है, उसका चेहरा, सबका चेहरा समझ में आ गया। पीठ पीछे तेरे भी सुबह दिन मेरी बुराइयां शुरू हुई, सिर्फ अपनों ने कहने लगा, कोई किसी से जो कहता वो सुनता, वो मुझसे कहने लगा। मुझे कहना पड़ा कि बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पास न तो बात कान है सुनने के लिए, न बात है कहने की बारी में। अब मैं समाप्त करती हूँ। हम नहीं कह पाते हैं।